यह कहानी है एक गुरुकुल की, जिसमें 30 शिष्य पढ़ते थे। उनमें एक शिष्य जो था, उसकी बहन की शादी होने जा रही थी और उसे छुट्टी चाहिए थी। वो अपने गुरुजी के पास गया और जाकर के कहने लगा, गुरुजी, 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, मुझे छुट्टी चाहिए और अगर कुछ मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। गुरुजी ने उस बात को टाल दिया। जब शादी की तिथि पास आने लगी तो गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, छुट्टी चाहिए तो चले जाओ और एक किसी शिष्य को भी साथ ले जाओ ताकि तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। उसने कहा, ठीक है गुरुजी। उसने फिर से कहा कि गुरुजी, कुछ मदद हो जाती तो। गुरुजी ने फिर से बात को अनसुना कर दिया। जब दोनों शिष्य निकलने लगे तो गुरुजी ने बुलाकर कहा, ये 5 अनार ले जाओ, यात्रा में काम आएंगे। दोनों शिष्य निकल गए। जिस शिष्य की बहन की शादी थी, वो दूसरे वाले मित्र से कहने लगा, देख रहे हो कैसे हैं हमारे गुरुजी, हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और मदद मांगी तो मुझे 5 अनार दे दिए। इतना सब कुछ है इनके पास, इतना बड़ा गुरुकुल है, फिर भी मदद नहीं की। बताओ इन 5 अनार से क्या होगा। दूसरे वाले ने कहा, भाई, गुरुजी ने दिए हैं, कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। यात्रा ऐसे ही चलती रही। आधा सफर कट चुका था। जब वे रेतीले इलाके में से जा रहे थे, विश्राम करने के लिए रुके थे, तभी इन्हें एक मुनादी की आवाज सुनाई दी। राजा का एक व्यक्ति ढोल बजा बजा के कह रहा था कि क्या किसी के पास अनार है। दोनों शिष्य एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे, अनार तो है। उस व्यक्ति के पास जाकर के कहने लगे, भाई, अनार तो हमारे पास है, पर तुम्हें क्यों चाहिए। उस व्यक्ति ने बताया कि राजा की बेटी बड़े दिनों से बीमार है और वैद्य जी ने उसे दवाई दी है, जिसे अनार के रस के साथ ही दिया जा सकता है। अब अनार कहाँ से लाएं, हमारा तो रेतीला इलाका है। उन दोनों ने वो 5 अनार उस व्यक्ति को दे दिए और वो व्यक्ति उन दोनों शिष्यों को अपने साथ राजमहल में ले गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने उन दोनों की बड़ी आवभगत की और कहा, मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं मेरी बेटी बचेगी कि नहीं, लेकिन यह अनार पता नहीं कहाँ से प्रभु की कृपा से यहाँ तक पहुँच गए। आप दोनों पता नहीं कैसे सफ़र में मिल गए। सब कुछ ठीक हो गया। बताइए कैसे मैं आपकी सेवा करूं। जिस शिष्य की बहन का विवाह था, उसने कहा, बस हमें जाने की आज्ञा दीजिए, मेरी बहन का विवाह है, मुझे वहाँ पहुँचना है। राजा ने कहा, अरे क्या बात है, आपकी बहन का विवाह है यानी मेरी बहन का विवाह है। हम उस विवाह का कार्यक्रम धूमधाम से करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपने मेरी बेटी का जीवन बचाया है, मैं आपकी बहन का विवाह धूमधाम से करवाऊंगा। राजसी ठाट बाट से विवाह संपन्न हुआ। लोग देखते रह गए। जो शिष्य था वह गरीब परिवार का बच्चा था, लेकिन भगवान की कृपा से उसकी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। विवाह के बाद जब दोनों शिष्य वापस गुरुकुल की ओर जा रहे थे तो दूसरे मित्र ने कहा, भाई, मैंने कहा था ना कि गुरुजी जो कुछ भी देते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते। उनकी योजना बहुत कमाल की होती है। उन्होंने 5 अनार दिए तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। यह छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि प्रभु की योजना सर्वश्रेष्ठ होती है। गॉड प्लान इज ऑलवेज द बेस्ट प्लान। सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए, बस अपने कर्म अच्छे रखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।